अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को जो है दूसरा मजमूई तौर पे चौथा ट्राई नेशन सीरीज का ये चौथा मैच था, लेकिन दूसरा मैच था अफगानिस्तान का और उसमें 18 रन से पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। और इसमें पाकिस्तान की बहुत सारी खामियां सामने उभर कर सामने आई हैं। एक तो अफगानिस्तान की बैटिंग ने हमें बड़ा मुतासर किया कि उनका गुरबाज जो है 10 रन पर आउट हो चुका था और 10 रन के ऊपर गुरबाज 8 रन अगर आउट हुआ है। उसके बाद इब्राहिम जरदान और सदीकुल्ला इन्होंने यूएई के अगेंस्ट भी बड़ा अच्छा खेला था और ये दो खिलाड़ी जो है तो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इन्होंने बहुत अच्छा खेला। दोनों ने 50s की है, दोनों ने 113 रन की पार्टनरशिप की है, दोनों ने बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेली है। ये मार दाड़ वाली अफरा तफरी वाली क्रिकेट नहीं खेली है उसने। उन्होंने पहले पावर प्ले में कहा जाता है कि पावर प्ले में ना आप 50 स्कोर कर लें तो आप बड़ा जबरदस्त, तो उन्होंने पावर प्ले को यूटिलाइजेशन उस तरह नहीं की बल्कि विकेट बचाई है। उन्होंने विकेट नहीं दी है। पावर प्ले में उनका 34 स्कोर था, यानी 6 ओवरों में 34 स्कोर। लेकिन पावर प्ले के बाद उन्होंने जब वो एडजस्ट हुए, यानी उन्होंने विकेट, उनका तो माइंड ये था कि विकेट नहीं देनी है और उन्होंने विकेट में वो कामयाब हो गए कि उन्होंने विकेट कोई नहीं दी और फिर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया और स्पेशली रऊफ के ऊपर ना हारिस रऊफ के ऊपर अटैक किया। हारिस रऊफ के बाद जो हमारा मैन बॉलर है, इसको पहले भी ना अफगानिस्तान के पहले मैच में भी राशिद खान ने 3 छक्के लगाए थे और अफगानिस्तान के इस वक्त इन दोनों बॉलर और बैट्समैनों ने बड़ा आजादाना स्ट्रोक खेले हैं। उसको 3 ओवरों में 38 रन लिए हैं हारिस रऊफ से। फिर सुफियान मोकीम के ऊपर उन्होंने अटैक किया, यानी उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था। उन्होंने पहले विकेट के ऊपर ठहरना सीखा, सिंगल और डबल्स के ऊपर जो लूज गेंद मिलते थे उसको अटैक किया और फिर वो उन्होंने ना जब एडजस्ट हुए तो जो भी बॉलर आता था उसको कुटते थे वो। उन्होंने सुफियान मोकीम को भी ना सही फेंटा लगाया, मोहम्मद हारिस को भी फेंटा लगाया, मोहम्मद नवाज को भी ना फेंटा लगाया, हारिस रऊफ को फेंटा लगाया, मोहम्मद नवाज को फेंटा लगाया। उन्होंने 3 जो पाकिस्तान के जो मैन बॉलर्स थे जो परफॉर्म कर रहे थे उनको ना उन्होंने ना सही ना कुटा है। लेकिन यहां पे फहीम अशरफ ने बड़ी अक्लमंदी की है। फहीम अशरफ ने देखा है कि ये तो कुट पड़ रही है, बॉलिंग जो है तो ये इस किस्म की पिच है और उसने ना अपनी ना टेक्निकल तरीके के साथ सियानापुन करके तो उसने 4 विकेटें भी ले ली हैं और 27 रन भी दिए हैं ना 4 ओवरों में। तो इसके बाद सईम अयूब की बॉलिंग अच्छी रही है और शाहीन अफरीदी को विकेट तो नहीं मिली है लेकिन उसकी बॉलिंग अच्छी रही है। उसके बाद सईम अयूब ने जो है तो 1 विकेट ली है, गुरबाज को उसी ने आउट किया था। बाकी जो 4 खिलाड़ी है ये नव राणे ने आउट किए और राणा जो है तो यहाँ पे सियाना काम करके दिखा दिया है उसने और राणे की बॉलिंग की वजह से ये 169, वरना ये आगे जाते जिस तरह वो कुट रहे थे ना हारिस रऊफ को, सुफियान मोकीम को और मोहम्मद नवाज को, तो उस तरह तो उन्होंने ना 180 190 के करीब 90 कर लेना था। लेकिन वहां पे इस इब्राहिम जरदान को और सदीकुल्ला जान इन दोनों को उसने आउट किया तो थोड़ा सा वो टेम्पो लूज हुआ उनका और वो 169 के ऊपर रिस्ट्रिक्ट हुए। और लेकिन 169 ये नहीं है कि वो ना टारगेट जो है तो ये चेस नहीं हो सकता है। अगर एक तगड़ी बैटिंग लाइनअप है आपके पास 10 तक बैटिंग लाइनअप है तो आपके लिए 160 इतना मुश्किल नहीं है। 69 रन को टारगेट को चेस करना 170 इतना बड़ा मुश्किल टारगेट नहीं था। लेकिन हमारे तो ना बैटिंग चेस करते हुए जो हम फूल जाते हैं, हमारे हाथ पांव सारा कुछ फूल जाता है और जिसकी वजह से हमें इस नुकसान उठाना पड़ा। हमारा चेस हमेशा कमजोर ही रहा है और उस कमजोरी का ना अफगानिस्तान ने पूरा फायदा उठाया। चेस हमारा जो है तो इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करनी है। अब आप एक तो यूटिलाइजेशन आप नहीं सही कर रहे। ये मोहम्मद हारिस को वहां पे ना उस पोजीशन के ऊपर वो फिनिशर है, अब वो पोजीशन मोहम्मद हारिस को देना समय से बाला है। वो तो क्या फिनिशर होगा ना, वो उसने खेलनी गेंदे टोटल 15-20 है, उसको अपनी पोजीशन के ऊपर ले आए, 1 डाउन ले आए। फखर जमान को 2 डाउन उसने खेले, बाबर आजम की क्यादत में वो खेले और उसने परफॉर्म भी किया है ना 2 डाउन।
तो बाबर आजम इसको ना मोहम्मद हारिस को यहां से उठाना पड़ेगा, यहां से नीचे से निकालना पड़ेगा और इसको ऊपर लाना पड़ेगा। एक तो उसके कैरियर के साथ भी आप खेल रहे हैं, क्योंकि वहां पे ये नहीं परफॉर्म कर रहा है। आपने आजमा भी लिया है, अभी 3 मैच आपने खेल लिए हैं अब, और तीनों में ये नाकाम रहा है। तो ये इसने बल्ला भी तोड़ा है कि भाई इस पोजीशन मेरी नहीं है, आप फिर उसको जबरदस्ती उसी पोजीशन के ऊपर खिला रहे हैं। उसने वहां पे रिजल्ट नहीं देना। कब तक उसको ना उसके कैरियर, उस बच्चे का कैरियर ना तबाह हो रहा है इस तरह, तो उसके कैरियर को बचाना है, टीम ने मिलकर बचाना है कि वो कौन सी पोजीशन पे स्टेबल रहता है, उस पोजीशन के ऊपर उसको खिलाएं। ये 6 ये फिनिशर पोजीशन होती है, यहां सिचुएशन होती है, सिचुएशन के देख के बैट्समैन चलता है। और यहां पे जो है तो हसन नवाज वो सिचुएशन को समझता है। गो के आज के मैच में वो परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन वो सिचुएशन को हैंडल करना जानता है, उसने इनिंग्स खेली है। तो इस पोजीशन के ऊपर सिचुएशन को देख के तो मेरे ख्याल में मोहम्मद नवाज जो है तो वो हसन नवाज जो है तो वो बेहतर ऑप्शन है बनिस्बत मोहम्मद हारिस के। मोहम्मद हारिस जो है तो ये पावर प्ले का खिलाड़ी है, और आप जितना इसको नीचे आजमाएंगे ये फेल होता जाएगा, और उसके बाद इसका कैरियर खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स आ जाएंगे। तो इस बच्चे का कैरियर भी बचाना है और पाकिस्तान को रिजल्ट भी दिलाना है। तो पाकिस्तान अगर इसको सही यूटिलाइज करता है, ये अपनी 15-20 गेंदें खेल लेता है ऊपर टॉप ऑर्डर के ऊपर, तो फिर ये रिजल्ट भी दे देगा। अगर 20 गेंदें खेल गया तो ये रिजल्ट दे देगा, और पाकिस्तान के लिए इजी होगा, ख्वाह टारगेट देना हो या चेस करना हो। लेकिन इस पोजीशन पे खिलाओगे तो आप ना तो पाकिस्तान को कोई रिजल्ट मिलेगा, और इस बच्चे का कैरियर भी तबाह हो जाएगा मोहम्मद हारिस का। तो इसको जनाब यूटिलाइजेशन एक तो पाकिस्तान को सही करनी होगी। यूटिलाइजेशन ये जो शिकस्त हुई है ये आपके सीखने के लिए बड़ा कुछ है। एक तो आपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, यानी एक विकेट गिर गई ना, साइम अयूब गिर गया, लेकिन दूसरे दोनों खेल रहे हैं, उसमें चलो साहबजादा फरहान भी आउट हो गया, कोई मसला नहीं। बैटिंग तो आपके पास बेशुमार है, 10 नंबर तक बैटिंग है। और फिर फखर जमान, और फिर अब टर्निंग पॉइंट वो हुआ जहां पे सलमान अली आगा रन आउट हुए। वो राशिद खान ने बड़ा जबरदस्त और बड़ा फुर्तीले तरीके के साथ रन आउट किया है उसको। यहां पे राशिद खान, अगर ये सलमान अली आगा, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती भी थी, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस था इसके अंदर, इसकी गेम से लग रहा था कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस है और ये टारगेट को चेस करने की तरफ जा रहा है। जैसे ही वो आउट हुआ तो पाकिस्तानी टीम बिल्कुल लेट गई, दबाव का शिकार हो गई। यानी बाकी यंगस्टर जो है तो वो आपस में गेम को चलाने के बजाय वो दबाव का शिकार हो गए, वो उल्टे सीधे शॉट खेल के आउट होके चले गए, और उससे पाकिस्तान की टीम दबाव का शिकार होती गई। वही टीम, वही बॉलर्स, वही ना फील्डिंग, वही ग्राउंड, वही मैच। आरिस रऊफ ने किस तरह ना बैटिंग की, मोहम्मद आरिस रऊफ ये ना, इसने कुट खाई भी है लेकिन कुट दी भी है उनको। यानी 4 छक्के इसने, 111 के ऊपर 9 खिलाड़ी आउट हो चुके। इसने राशिद खान को 2 छक्के लगा रहे हैं। वो सुफियान मुकीम जिसको गेंद के बल्ला हम कह रहे हैं कि बॉलर तो ठीक है लेकिन बैटिंग नहीं कर सकता, उसने भी चौका लगाया। यानी 7 रन के ऊपर वो भी नॉट आउट रहा, और ये 34 रन के ऊपर नॉट आउट रहा है आरिस रऊफ की बात कर रहा हूं। तो अगर ये खेल सकते हैं तो बैट्समैनों को तो नहीं इतना मसला होना चाहिए, बैट्समैनों को भी खेलना चाहिए। लेकिन वो चूंकि ना दबाव का शिकार आ गए थे, जैसे सलमान अली आगा का आउट होना और पाकिस्तान का दबाव में आना एक बराबर था। जब तक सलमान अली आगा क्रीज पे मौजूद थे तो पाकिस्तान कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहा था, जैसे ही वो आउट हुआ तो पाकिस्तान की पूरी टीम जो है तो दबाव का शिकार हो गई। और उस दबाव में हारिस रऊफ ने बताया है कि यहां पे अगर आप सेंसिबल तरीके से खेलें तो आपको इतना मुश्किल नहीं है। उसने 4 छक्के लगाए हैं और 151 स्कोर किया है, पाकिस्तान का 151 हुआ है, सिर्फ 18 रन से शिकस्त हुई है। और यहां पे अगर फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, जो मोहम्मद हारिस की तो बात नहीं करता हूं क्योंकि उसने उस तरह खेलना ही नहीं है, वो सिचुएशन को समझता ही नहीं है, और उसको खिलाया भी वहां पे जाता है जहां पे बाउंड्री लाइन पे होते हैं और कैच देके चला जाता है। वो इस नंबर का खिलाड़ी नहीं है, उसके ऊपर ने क्या बात करनी है। लेकिन ये 2 खिलाड़ियों के ऊपर बड़ा एतमाद था,
कि ये नाम आखिर तक फिनिश की तरफ जाएंगे, लेकिन ये दबाव का शिकार हो गए। कम से कम आप विकेट के ऊपर ठहरे तो सही, चलो ना एक आध ओवर और निकालना है। टारगेट को वो देखें, टारगेट वही टारगेट ना उसने कैसे करीब लेके आ गया था। अगर वो, मैं समझता हूं कि अगर वो एक दो ओवर पहले आ जाता, यानी ये आप में से कोई खिलाड़ी आउट हो जाता और वो पहले आ जाता, तो हो सकता है वो ना गेम ही चेंज कर लेता। उसने आते ही ना 111 के ऊपर 9 खिलाड़ी आउट थे और 10वें विकेट की पार्टनरशिप देखिए 151 रन, 40 रन की पार्टनरशिप आखिरी 2-3 ओवरों में। राशिद खान को 2 छक्के, उनका कोई बॉलर जो उनके सामने आया उसको छक्का लाजमी पड़ा इसके सामने। तो ये होती है कि एक दिलेराना क्रिकेट, इसने दिलेराना क्रिकेट खेली है, इसने अटैक किया उनको, उनकी टीम के जो बॉलर्स थे वो दबाव में आ गए थे। ये वाली क्रिकेट खेलनी है और टारगेट को चेस करने के लिए इस किस्म की क्रिकेट चाहिए होती है। जो ना हमारे जो सलमान अली आगा के बाद हाथ पैर पांव फूल गए और हम जो है तो ना टारगेट की तरफ जा ही नहीं रहे थे, बल्कि विकेट बचाने के चक्कर में पड़े हुए थे। तो पाकिस्तान को इन कमजोरियों को दूर करना होगा और पाकिस्तान को मोहम्मद हारिस को इसके कैरियर के साथ ना खेलें, मोहम्मद हारिस को उसकी जगह के ऊपर खिलाना होगा और फिर पाकिस्तान को रिजल्ट ला सकता है। साथ फरहान को भी अपने फुटवर्क का नाप देखना होगा। तो अगर ये ना छोटी छोटी हमारी कमजोरियां ना पाकिस्तान इसके ऊपर वर्क कर गया, सही यूटिलाइजेशन कर गया, तो पाकिस्तान जो है तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट फाइनल है आ गया। उसके लिए आप तैयारी करें और उसके बाद एशिया कप है। अगर आप फाइनल जीत के तो आपका ये है कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ होंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जब चेस की तरफ जाता है तो वहां पे ना आप कॉन्फिडेंस को लूज कर जाते हैं। उस कॉन्फिडेंस को वहां भी आपने ना कॉन्फिडेंस के साथ हार जाते हैं। अभी हार तो गए, हार तो अभी भी गए हैं, तो इतना खौफ क्या ना पैदा करना है ना उसमें। लेकिन यहां पे ना मोहम्मद हारिस रऊफ का देखें कैसी बैटिंग की है उसने, बिल्कुल पजल कर दिया था उन तमाम उनके बॉलर्स को, ग्राउंड के बाहर ही भेज रहा था वो छक्के और 34 रन, सिर्फ 16 बॉलों में 34 रन नॉट आउट किए उसने। तो कैसी जबरदस्त उसने इनिंग्स खेली है उसी ग्राउंड के ऊपर, वही बॉलर्स, वही मैच था। तो दिलेरी के साथ खेलना चाहिए। एक तो दिलेरी ना अपने अंदर कॉन्फिडेंस और दूसरा जो है तो सही यूटिलाइजेशन, कौन सा बैट्समैन कहां पे ज्यादा फिट आता है, ये 2 चीजें। और फिर बॉलर जो है तो फुल स्ट्रेंथ बॉलर जो है तो वो मैदान में उतारने होंगे, तो फिर ही पाकिस्तान बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकता है। अगर पाकिस्तान इसी किस्म की प्रैक्टिस करता रहेगा तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अब देखते हैं कि पाकिस्तान नेक्स्ट मैच में किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरता है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, आबाद रहिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इसका मकसद है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी नई वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।